अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में जिसने भी नबी की शान में कोई उंगली उठाई तो मुफ्ती सलमान अजहरी जैसी शख्सियत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और खुले मैदान में उसे चैलेंज किया और नबी की शान की हिफाजत करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि आलिम दीन किसे कहते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। हुजूर फरमाते हैं उलमा नबियों के वारिस हैं। बाप की दुनिया से जाने के बाद बाप की मिल्कियत का जो वारिस होता है उसका बेटा होता है। इसी तरह नबियों के जो वारिस हैं ये उलमा हैं। और आप लोगों ने शहीदों की तो फजीलतें बारहा सुनी होंगी। अल्लाह तबारक व तआला भी इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। यानी अल्लाह फरमाता सोचो भी मत, मुर्दा सोचो भी मत, सोचने को भी गुमान करने को भी अल्लाह मना कर रहा है कि गुमान भी ना करो। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है। यानी शहीदों की कितनी बड़ी फजीलतें हैं। और एक बात यहाँ पर याद रखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं शहीद किसे कहते हैं। मैं ये आलिम की ही मिसाल दे रहा हूँ आपको शहीदों की फजीलत बताकर। शहीद किसे कहते हैं? शहीद उस इंसान को कहते हैं जिसने अपनी फानी जिंदगी को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और बाकी रहने वाली जिंदगी को पा लिया, उसको कहते हैं शहीद। अब यहाँ पर एक बात ये याद रखें कि जब शहीद को कत्ल किया जाता है तो उसके कत्ल करने के बाद खून का पहला कतरा भी जमीन पर नहीं गिरता है अल्लाह ताला का, उससे पहले उसको अल्लाह ताला का दीदार हो जाता है और अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाता है, जो जन्नत के अंदर शहीदों की शोहदा की जगह है। अब दूसरी बात ये याद रखें, उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि जब शहीद को कत्ल किया जाता है ना तो उसके जो जिस्म पर ये जो कत्ल के निशान वगैरह लगते हैं ना तो उस शहीद को किसी भी जख्म का कोई एहसास नहीं होता है। ये शहीदों की फजीलतें हैं। और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अहले जन्नत में से, हजरत अनस से रिवायत है कि अहले जन्नत में से एक शख्स को बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद में अल्लाह कहेगा कि ए मेरे बंदे तूने जन्नत को कैसा पाया? वो कहेगा ये अल्लाह तबारक व ताला मैंने तेरी जन्नत को बहुत अच्छा पाया, जितना सुना था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पाया। लेकिन ए अल्लाह फरमाएगा फिर ए बंदे बता तू क्या चाहता है? तो वो कहेगा, शहीद कहेगा ए अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोबारा जो है दुनिया के अंदर जाऊँ। रब पूछेगा ये मेरे बंदे क्यों? तो वो शहीद कहेगा जिसने शहादत का मज़ा चखा होगा कि ए अल्लाह मुझे तेरी जन्नत में वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा मुझे दुनिया के अंदर जो है दुश्मन की तलवार के नीचे आया था। सुभान अल्लाह। क्यों फरमाएगा? क्योंकि अहले जन्नत में से जब एक शख्स को बुलाया जाएगा वो कहेगा ये अल्लाह मैंने तेरी जन्नत के मेवे भी खा लिए, नहरों से दूध भी पी लिया और बहुत तमाम जन्नत की जो नेमतें हैं उनसे सब तमाम जन्नत की जो नेमतें हैं मैं सबसे सरफराज हो गया, मगर ए अल्लाह मुझे तेरी जन्नत में मज़ा नहीं आता। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे क्यों? तू क्या चाहता है? कि ए मेरे अल्लाह बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं दोबारा दुनिया में जाऊँ। और जाने के बाद फिर वो यही माजरा बताएगा जो अभी मैंने पहले बताया। तो आप लोगों ने शहीद की फजीलतें सुनी होंगी, लेकिन उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि शहीद का खून, किसका? शहीद का खून, शहीद का खून और एक तरफ है उलमा के कलम की स्याही, यानी जो लिखने वाला जो कलम होता है ना, तो उलमा के कलम की स्याही और शहीद का खून
تو علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی کتنا بڑا، پہلی بات تو شہیدوں کو مرتبہ کتنا بڑا کہ اللہ فرماتا مردہ سوچو بھی مت، گمان بھی نہ کرو. اور حضور فرماتے ہیں اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ علماء کے قلم کی سیاہی اور شہید کا خون، تو علماء کے قلم کی سیاہی زیادہ افضل ہے. تو میرے بھائیوں، مفتی سلمان اظہری جس ہستی کا نام ہے وہ کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں ہے. وہ ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ دین کی راہ میں حضور کی شان کو بچانے کے لیے وہ جو ہے بیچ راستے میں آ گئے. اور آج جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ہم سب تمہیں معلوم ہے کہ مفتی سلمان اس ٹائم کہاں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بہت خاموش ہونا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آباء و اجداد اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے گا. آج ہم جو بالکل خاموش ہیں نا، یاد رکھو حضور فرماتے ہیں بندہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں، آج ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک آواز ہو کر مفتی سلمان اظہری کے لیے آواز اٹھائیں اور جلد سے جلد ان کو رہائی دلوائیں. کیونکہ مفتی سلمان اظہری جس ٹائم باہر تھے اس ٹائم سب جو ہے انہی کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن آج مفتی سلمان اظہری کا یہ حال ہے تو آج کوئی بھی نہیں ہے جو ان کی